किसी भी कानूनी जांच में सबूत वो तो सबसे जरूरी चीज है। पर सवाल यह है कि पुलिस या अदालत किसी से कोई जरूरी दस्तावेज या कोई चीज मांग कैसे सकती है। तो इसका जवाब मिलता है भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 में। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये धारा आखिर काम कैसे करती है और इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो इस पूरी बात को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये अधिकारियों को क्या शक्ति देती है, फिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आरोपी को कैसे बचाती है, और आखिर में ये असल में जांचकर्ताओं के लिए कितना बड़ा हथियार है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी बुनियादी शक्ति को ही समझते हैं। जरा सोचिए, जांच के लिए कोई बहुत जरूरी दस्तावेज या शायद किसी का फोन किसी व्यक्ति के पास है। अब पुलिस या अदालत उसे हासिल कैसे करेगी? सिर्फ कह देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसके लिए एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया चाहिए होती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है धारा 94 की। ये कानून अदालत या पुलिस को ये पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को एक लिखित आदेश, जिसे हम समन कहते हैं, भेज सकें और उस आदेश के जरिए जांच के लिए जरूरी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज पेश करने के लिए कह सकें। मतलब ये सबूत मांगने का एक ऑफिशियल, एक कानूनी तरीका है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत ईमेल, चैट्स, फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सच में कोई भी चीज मांगी जा सकती है, अगर वो केस के लिए जरूरी समझी जाए। ठीक है, तो ये पावर तो मिल गई, पर असल में ये काम कैसे करती है? ये समन भेजा कैसे जाता है? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोर्ट या पुलिस को लगता है कि किसी चीज की जरूरत है। फिर वो एक लिखित आदेश जारी करते हैं। उस आदेश में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि क्या चीज चाहिए और उसे कब और कहां पेश करना है। और आखिर में जिसके पास भी वो आदेश पहुंचता है, भाई उसे तो वो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात इसमें यह है कि अगर अधिकारियों को सिर्फ कोई दस्तावेज या चीज चाहिए तो उस व्यक्ति को खुद कोर्ट या पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी और के जरिए भी वो चीज भिजवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या पुलिस कुछ भी मांग सकती है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में इसके कुछ जरूरी एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद भी हैं। तो ये जो धारा 94 की पावर है, ये हर जगह नहीं चलती। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच की जो सीक्रेट बातचीत होती है वो, या फिर बैंक की किताबें, पोस्ट ऑफिस में रखे हुए खत और पार्सल, और हाँ, सरकार के कुछ खास रिकॉर्ड जो देश से जुड़े मामलों पर हों। अब आते हैं इस कानून की सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण लिमिटेशन पर कि क्या ये कानून किसी केस के आरोपी पर भी लागू होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट से। श्यामलाल मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के ऐतिहासिक केस में कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नहीं, धारा 94 किसी आरोपी पर लागू नहीं होती। और ये एक बहुत बहुत बड़ी सुरक्षा है। ये उस सिद्धांत को बचाती है कि किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है कि किसी भी आरोपी को यह नहीं कहा जा सकता कि लाओ वो सबूत दो जिससे तुम ही मुजरिम साबित हो जाओ। ये हमारे न्याय के सिस्टम की बुनियाद है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और ये धारा उसे और भी मजबूत करती है। तो ठीक है, अगर ये आरोपी पर लागू नहीं होता तो फिर ये पावरफुल टूल आखिर है किसके लिए? कौन इस्तेमाल करता है इसे सबसे ज्यादा? चलिए अब इसके इस्तेमाल की बारीकियों को समझते हैं। देखिए, ये कानून जो है ये मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए बनाया गया एक टूल है। वो अपना केस मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है डिफेंस की, यानी आरोपी के पक्ष की, तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। उनके पास इसका इस्तेमाल करने का ऑटोमेटिक राइट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह साफ किया है कि डिफेंस इसका इस्तेमाल तभी कर सकता है जब कोर्ट को लगे कि मांगे गए सबूत चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर, मतलब बिल्कुल शुरुआत में, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो मतलब आखिर में सारी पावर कोर्ट के हाथ में है। जज का फैसला ही आखिरी होता है। कोर्ट ही ये तय करता है कि डिफेंस की रिक्वेस्ट मानी जाए या नहीं, और ये देखा जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो धारा 94 है, ये जांच की पावर और एक इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन पे चलती है।
एक तरफ ये इन्वेस्टिगेटर्स को सबूत जुटाने की जबरदस्त ताकत देती है, तो दूसरी तरफ ये आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने से भी बचाती है। पर एक सवाल यहां जरूर उठता है, क्या ये बैलेंस सही है? क्या बचाव पक्ष को, डिफेंस को इस पावर का इस्तेमाल करने का थोड़ा और अधिकार नहीं मिलना चाहिए ताकि मुकदमा और बराबरी का हो सके? खैर, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी कानून के गलियारों में जारी है।